देश में नेशनल इमरजेंसी हालात है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, बिस्तर को लेकर या दवाई को लेकर हो। कोई ऑक्सीजन एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ाकर वाहवाही बटोर रहा है, तो कहीं अदालतों के डंडों के दम पर हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। साल भर में हमने क्या यही सीखा है कि आपदा से क्या ऐसे निपटेंगे जैसे आज बनी स्थिति से निपट रहे हैं। तैयारी भी शून्य, संवेदनाएं भी शून्य। एक रिपोर्ट। न दवा न हवा, दाखिले में बीमार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। पूरी फौज जुटी थी, पूरा तंत्र खड़ा था, फिर भी दूसरी लहर की खबर न थी, तो क्या सिस्टम सो रहा था। ये उस दर्द और बेबसी को देखकर लिखी गई कविता है जिसको मैंने खुद से लिखी है। और जो दर्द और बेबसी की कहानी हर जगह से आ रही है, हर राज्य से आ रही है, अस्पताल के आगे से आ रही है। और यहाँ पर चंद कॉल्स भी आ रहे हैं इस तरीके के, जो डिस्ट्रेस कॉल हैं, जिसमें दर्द और बेबसी बयां करते लोग सीधे तौर पर नजर आएंगे। और यहाँ पर नेशनल ऑक्सीजन इमरजेंसी है, जिसमें अदालत को डंडा चलाना पड़ रहा है, चाहे हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, दवाई को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, जिसमें सीधे तौर पे कहा कि आप चोरी कीजिए, कहीं से लाइए, लेकिन आपको ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसी तरीके से व्यवस्था करनी है, और ये नेशनल इमरजेंसी के तौर पे है, नेशनल ऑक्सीजन इमरजेंसी है। और हालात इस तरीके के बन गए हैं जिसमें अदालत को डंडा चलाना पड़ रहा है, और तब जाकर जो हुक्मरान है, जो तंत्र है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो सरकार है, तब उसको सुनाई देगा। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी असंवेदनशील हो गई है हमारी सरकार कि उसको अदालत के डंडा के बाद ही सुनाई पड़ रही है चीज़ें? पहले से वो तैयारी नहीं कर सकती थी, पूरा एम्पावर्ड ग्रुप बना के रखा हुआ है, लेकिन उस तरीके से कोई तैयारी नहीं। अब रेलवे, जिस इंजन के सामने में मैं खड़ा हूँ, अब रेलवे की बात करते हैं। रेलवे किस तरीके से वाहवाही लूट रही है, उसकी वानगी आप 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। एक रो ट्रेन चलाई जा रही है जिसको रोल ऑन रोल ऑफ कहा जा रहा है, जिसपे ऑक्सीजन के टैंकर रखे जा रहे हैं, और वो चीज़ें जिन राज्यों को ज़रूरत है वो राज्य रेलवे से कह रही है, और उसको पहुंचाने का काम हो रहा है। रेलवे ने दावा किया और बताया कि वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कैसे जल्दी इन ऑक्सीजन टैंकर्स की सप्लाई जो है वो उन राज्यों तक कर सकती है जो प्रभावित राज्य हैं, जो ज़रूरतमंद राज्य हैं। लेकिन अब वानगी देखिए कि एक ट्रेन मुंबई से चलती है, वाईजैग पहुंचती है, और इस ट्रेन को पहुंचने में जो कुल वक्त लगता है वो करीब 40 से 45 घंटे का वक्त लगता है, और यहाँ पर जो सामान्य ट्रेन चलती है वो महज 28 घंटे में दूरी तय करती है। तो ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने का क्या फ़ायदा, ऐसी वाहवाही लूटने का क्या फ़ायदा, जिसमें आप इस तरीके से वाहवाही लूटे कि ग्रीन कॉरिडोर बना के हम जल्द समय में इसको पूरा करेंगे, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं है। जो आम ट्रेनें चलती है वो 28 घंटे लेती है मुंबई से वाईजैग की दूरी को लेकर, करीब 1400-1500 किलोमीटर की दूरी है। वहीं जब ग्रीन कॉरिडोर बना के ये रेलवे ट्रेन चलाती है, जिसपे ऑक्सीजन के टैंकर्स होते हैं, उसको करीब 40 से 45 घंटे का वक्त लगता है। तो इस तरह के हालात में भी वाहवाही लूटने में कोई कमी कसर नहीं है। ये अपने दायित्व, जिम्मेदारी की बात को नहीं मानेंगे कि इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनको वाहवाही लूटना है, आपदा में अवसर देखना है कि किस तरीके से हम मंत्रालय को लेकर, रेलवे को लेकर अवसर बना सकते हैं कि हमने इस काम को पूरा किया। रोने पीटने का हम इंतजार कर रहे थे, इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हालात बद से बदतर हो जाएं, बेकाबू हो जाएं। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।